ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है कि आपका अपलाइन भी आज क्रिप्टो में चला जाए, किसी अदर सिस्टम में चला जाए। आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपको सफल बनाने के लिए सिर्फ एक ही इंसान है जो सफल बना सकता है, वो खुद आप हैं। दुनिया का कोई माई का लाल आपको सफल नहीं बना सकता है, कोई नहीं बना सकता। एक गुरु जो होता है आपको शिक्षा देता है, यस नो? यस। एक गुरु जो है शिक्षा देता है, उस पे चलना, उस पे करना स्टूडेंट का काम होता है। शिक्षक जो है ज्ञान देता है और आपको हर तरीके बताता है कैसे युद्ध लड़ना है, कैसे क्या करना है। क्योंकि आज सिर्फ लीडर यहां बैठे हुए हैं, तो आज हम लीडरशिप की बात करेंगे, प्रोडक्ट डेमो, ये सारी चीजें आप सभी जानते ही हैं, यस नो? यस। तो यहाँ पे आवाज भी जो आनी चाहिए वो लीडर की तरह आनी चाहिए। यस। लगना चाहिए कि यहाँ पे कोई लीडर बैठा हुआ है। अभी हृदय सिंह जी ने बताया कि बिल्कुल सही बात है, नाम शेर खान हो जाने से शेर नहीं हो जाएगा। जिंदगी में काम से शेर बनता है इंसान। एक ऐसे व्यक्ति की मैं कहानी बताना चाहूंगा। एक समय की बात है जब वो इंसान एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं। उसकी मां जो है घर घर जाकर के चूल्हा चौका लोगों के बर्तन धुला करती थी। वो व्यक्ति जो है एक ऐसी उम्र में अपना घर छोड़ करके निकल जाते हैं और एक समय ऐसा था कि जम्मू कश्मीर के लाल चौक पे आतंकवादियों ने यह बोला, कौन मां का दूध पिया है जो यहां पे आकर के तिरंगा फहरा देगा। उस व्यक्ति ने, जिसके पास बैकग्राउंड नहीं था, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, बहुत ज्यादा जो है पावरफुल व्यक्ति नहीं था, ना कोई नेता था, ना कोई मंत्री था, ना कोई पद पे था। उस समय उस व्यक्ति ने कहा कि 26 जनवरी को वहां पे जाकर के लाल चौक पे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ आतंकवादी जो है घात लगा के बैठे हुए थे, यहां कोई तिरंगा फहरा देगा तो उसको मार देना है। वो साधारण सा व्यक्ति जो है 26 जनवरी को पहुंच करके वहां पे जा करके ये बोलता है कि आज देखना होगा किसके मां के दूध में कितना ताकत है। और वो व्यक्ति जो है लाल चौक पे 26 जनवरी को जा करके तिरंगा फहराता है। उस समय कोई पावर, कोई बैकअप, कुछ भी नहीं था। और वो व्यक्ति आज पूरी दुनिया उसके सामने नतमस्तक है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, आज जो है मैं किसी पार्टी और कोई चीज से नहीं, सिर्फ लीडर से सीखने की जरूरत है। चाहे हमारे बीच में जितने भी लीडर्स हुए हैं किसी भी पार्टी के, चाहे हमारी बहन मायावती जी भी हों, चाहे अखिलेश मुलायम सिंह यादव हों, या कोई भी नेता है, इनसे सीखने की जरूरत है। इनका बैकग्राउंड क्या था, इनसे सीख करके हम लोगों को ताकतवर बनने की जरूरत है। अगर आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, आपके पीछे जो है कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो इन सबका इतिहास पढ़िए, इनके पीछे भी कोई बैकग्राउंड नहीं था। यस नो? यस। तो हमें भी आज ये सोचने की जरूरत है कि हमारे पीछे अगर हमारे पास परिवार के लोग हमें सपोर्ट करने वाले नहीं है, हमारे पास बहुत ज्यादा पावरफुल पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, और मेरे पास जो है कोई ऐसी पूंजी नहीं है, जो खेत बाड़ी नहीं है जिसको बेच करके हम कुछ कर सकें, हमारे पास अनुभव नहीं है, हमारे पास पढ़ाई नहीं है, हमारे पास भाई बंधु ऐसे नहीं है जो हमें आगे बढ़ा सकें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने आप को कमजोर मत समझिएगा। आज इस भारत की धरती पे एक ऐसी संस्था आ चुकी है जो आपको जीरो से हीरो बना सकती है। क्या आप बनने के लिए तैयार हैं? यस। क्या आप बनने के लिए तैयार हैं? यस। अगर आप बनने के लिए तैयार हैं तो अपने आप को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि भीड़ में बैठना इंसान बड़ा सुरक्षित होता है, लेकिन जब भीड़ से आगे निकलते हैं तो सारी भीड़ आपके सामने होती है। उस समय अगर आप पावरफुल नहीं रहेंगे तो आप टिक नहीं पाएंगे। जैसे मैंने इस सिस्टम में आज से 8 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया, मेरे 8 सीनियर दूसरी कंपनी लेके आते हैं और मेरे पूरे टीम को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मुझसे कहे तो मैंने कहा, वो लोग बोले कि इस कंपनी में आईएमसी में बहुत धीरे धीरे पैसा आता है, आइए बहुत फास्ट पैसा आने वाली कंपनी में लेके आया हूं, छोड़िए उसको, आइए इसमें हम लोग काम करते हैं। मैंने उनसे एक शब्द कहा, माय डियर फ्रेंड,
मुझे फास्ट पैसा नहीं चाहिए, मुझे जो है पूरी जिंदगी पैसा चाहिए। तो लोग जो है फास्ट पैसा कमाने के चक्कर में आज की डेट में, जैसे इन्होंने कहा कि जाकर के अंडा मटर की दुकान वो बेच रहे हैं, तो आज जितने भी 7-8 लोगों की जो अप्लाइंग सीरीज थी हमारी, सभी लोग, कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सभी लोग किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। और आज तक तकरीबन बहुत सारी कंपनियां उन्होंने चेंज कर दिया। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं सभी लोगों का परिवार खुशहाल रहे, वो स्वस्थ रहे, यही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि उन्हीं लोगों की बदौलत मुझे ये सिस्टम मिला हुआ। तो इस तरह से आपके साथ भी हो सकता है। अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। मैंने एक सपना देखा था, आप लोगों ने क्या सपना देखा है वो आप जानते हैं। मैंने एक सपना देखा था कि जब मैं हरिद्वार गया था पहली बार, उस समय मेरी ज्वाइनिंग नहीं थी। मुझे जो है ये बोल के ले जाया गया था, मेरे वही सीनियर लेके गए थे, कुछ लोग जो सिस्टम में नहीं है। मुझे ये बताया गया था कि चलिए हरिद्वार घूमने जाना है, कोई पैसा नहीं लगना है, वहां होटल में खाना पीना है, ये सब कुछ फ्री है। और सच्चाई ये था कि मैं कभी गोरखपुर छोड़ के कहीं नहीं गया। अब जब फ्री में मिला, वो भी हरिद्वार, दिल में एक उत्साह जगी, अरे यार इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है। उस माँ गंगा को सत प्रणाम है जिन्होंने मुझे बुलाया। कहीं न कहीं मेरे पूर्वजों ने जो अच्छा कर्म किया था, हृदय जी ने अभी बताया कि जो छोड़ के जा रहा है उसके पूर्वजों ने गलत काम किया था, इसलिए छोड़ के जा रहा है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आपका मन करे तो आईएमसी कीजिएगा, और मन ना करे तो जरूर कीजिएगा। इस बात को, क्योंकि कभी भी मन अच्छे काम में नहीं लगता है। यस नो? Yes. कभी भी मन अच्छे काम में नहीं लगता है। जितने बुरे काम होते हैं उसमें मन बहुत अच्छा लगता है। दुनिया का कोई भी काम देख लीजिए, दारू पीना अच्छा नहीं है, उसमें बड़ा मन लगता है लोगों को। शाम को चले जाइए, भीड़ लगी हुई है। अभी डीजे डांस आ जाए तो भीड़ लग जाएगी, सत्संग में भीड़ नहीं लगेगी। जहां अच्छे प्रवचन सुनाए जाएंगे, लोग उससे नाराज होकर के ज्यादा दूरी बना लेंगे। अभी आप किसी गांव में अच्छा प्रवचन करना शुरू कर देंगे, ये आ गए प्रवचन देने, वही आप उल्टा सीधा बातें करिए, लोगों की मन मुताबिक बातें कीजिए, तो सबको पसंद आएगा। तो मैं जो है इस सिस्टम में जब हरिद्वार गया, और वहां जाने के बाद जैसे ही जो है इस तरह की मीटिंग में घुसाया गया, सभी लोग कोट पैंट ऐसे पहन के बैठे हुए थे, और हम लोग 10 से 12 लोग थे। जैसे ही हम लोग एंट्री किए उस मीटिंग हॉल में, हम लोग विदाउट ड्रेस थे, ज्वाइनिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कुछ जानते नहीं थे। हमें सच्चाई ये था, धोखे से ले जाया गया था, ये बता के कि हरिद्वार घूमने जाना है, किसी मीटिंग या सेमिनार में नहीं जाना है। अगर ये बताया गया होता तो शायद मैं कभी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जुड़ जाइए कंपनी है, इन सब चीजों से मैं सख्त नफरत करता था, मेरा बीपी हाई हो जाता था। इतना रीजन ये था कि बहुत सारे हमारे मित्रों ने उस टाइम में भी मेरा पैसा जगह जगह डुबवा दिया था। कोई मित्र आया, बोला कि ये कंपनी आई है दोस्त, आओ 6 महीना हम लोग काम करेंगे, सारा जीवन एकदम नई जिंदगी मिल जाएगी। तो मुझे एक बात समझ में आती थी, चलो यार 2,000 है, 5,000 है, 6,000 दे दो। और उस समय मैं घर ट्यूशन पढ़ा के किसी तरह से पैसे जुटाता था। एक जगह मैंने जो है लगभग 21,000 रुपए दिए सूद पे लेकर के। RMP नाम की कंपनी आई थी, मैंने 21,000 रुपए उसमें दिया, और जिसको दिया मैं उसको एकदम आंख मूंद करके, मेरी आदत एक बड़ी खराब है, पहले तो जल्दी हम कहीं जाते नहीं, और जाते हैं तो फिर आगे पीछे इधर उधर देखते नहीं है। मैंने काम करना शुरू किया, वहां पर जैसे ही कुछ चेक बनना था, पता चला जो है सीनियर छोड़ दिए, कंपनी चली गई, सब कुछ खत्म। मैं ब्याज कैसे कैसे भरा, वो मेरा पीड़ा मैं जानता हूं। उस समय जो 2,000, 3,000, 4,000 किसी तरह से ट्यूशन से कमाता हो, वो कैसे ब्याज भरता होगा और कैसे क्या किया होगा, मैं जानता हूं उस चीज को। तो मुझे जो है कंपनी बता करके नहीं, सिर्फ ये बताया गया कि हरिद्वार घूमने जाना। मैं हरिद्वार घूमने गया, और वहां जाने के बाद ऐसी मीटिंग लगी हुई थी, और मीटिंग में जैसे ही हम लोग 10-12 लोग घुसे, ये हुआ कि आप लोगों को इसमें नहीं बैठना, बाहर जाइए, बाहर जाइए। तो जैसे बाहर भगाया गया, कई सारे लोग उसमें नाराज हो गए, अरे ये तो बोल के लाए गए थे, ये है वो है, हमें तो बस ये था घूमने के लिए बुलाया गया था। जैसे उस होटल में, हाइफन होटल हरिद्वार का, मेरे लिए तो भाई वो 5 स्टार से कम नहीं था। जैसे घुसा, बढ़िया बढ़िया झूमर उमर देख करके मजा आ रहा था, चलो यार कम से कम अंदर तो आ गए। इतने सालों में इस उम्र हो गई, कभी जो है वो इस तरह के होटल में गए नहीं थी।
ये देख करके बड़ा अच्छा लगा, चलो कम से कम घुस तो गए, हिम्मत, कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसके बाद से बाहर निकाल दिया गया। आपस में लोग खूब लड़ने झगड़ने लगे, किस लिए बुलाए थे, बेइज्जती कराने के लिए बुलाए थे। मैं ये सब शांति से देख रहा था। ये सब कुछ देखने के बाद शाम के टाइम में हम लोगों को मीटिंग में नहीं बैठने दिया गया। शाम के टाइम में एक गाड़ी आती है, उसमें बैठा करके हम लोगों को फैक्ट्री ले जाती है और आईएमसी की वो फैक्ट्री को दिखाया जाता है, जिसमें एक छोटी सी फैक्ट्री थी। उस समय कंपनी का वेयर हाउस भी बन रहा था, उसमें हम लोग 5-7 ईंटा भी दिए थे कि चलो भाई आए हैं तो दे दिया जाए, कुछ अच्छा काम हो रहा है। और सच्चाई ये है कि जब ये सब कुछ देखने के बाद जब मुझे लोग बताए आईएमसी की तुलसी की खासियत, तो मैंने कहा यार इतना बढ़िया सामान, मैंने कहा भैया इसकी दुकान मुझे दिला।